साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। एक्चुअली बहुत से बच्चों ने लाइव पे डिस्कशन किया और बार-बार पूछ रहे थे कि भैया अगर हम लोग अभी कनिष्ठ सहायक बन जाते हैं, क्योंकि भई हम लोग कनिष्ठ सहायक और अकाउंटेंट, ऑडिटर इस टाइप की जॉब के ये वीडियोज़ बनाते हैं हमें, तो हम लोग इन्हीं के लेवल की बात करेंगे कि अगर आप 2026 में कांस्टेबल बनते हैं, जून स्टूडेंट बनते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी यूपीडब्ल्यूएससी के डिपार्टमेंट में, या ऑडिटर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, मतलब मिनिमम अगर आपका जो ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे की जॉब करते हैं, 2000 ग्रेड पे की जॉब करते हैं या 2800 ग्रेड पे की जॉब करते हैं, तो आपको मिनिमम वहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो एक्चुअली क्या था, अभी जब मैं थोड़े दिन पहले लाइव था, तो लाइव पर बहुत से बच्चों ने पूछा कि भैया 8th पे कमीशन में अब लोगों की सैलरी अगर हम ज्वाइन करेंगे, आज कनिष्ठ सहायक बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं या बीपीओ जो भी 2800 2000 ग्रेड पे में अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हमारी कितनी सैलरी बनेगी। तो क्या था कि मैंने उस दिन कहा था कि लगभग आप अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास जाएंगे, क्योंकि ये मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था और बहुत से यूट्यूब चैनल ने बताया। तो ये एक रिमर मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि हो सकता है ये रिमर है, लेकिन जब तक मैं अपनी रिसर्च नहीं कर लूँगा तब तक मैं नहीं बताऊँगा कितना है। लेकिन मैंने बोला था कि 50% इसके राउंड ऑफ में रहेगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा ना रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो कुछ अलग रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जो इंडिया में द सो कॉल्ड मीडिया होती है, द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह से दिखाया है। हम सबसे पहले चलते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में। आप देखो, एक ये है कितनी बढ़ेगी सैलरी। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है, मतलब 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर को जा सकता है। और लास्ट में आप देखो एक यहाँ पर नीचे 2.57 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन सारा अब क्या 2.86 तक जा सकता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड देखो हमारे पास में एक ये है, इन्होंने इसमें बताया है कि जो 6 पे वेतन फिटमेंट फैक्टर है 1.86 था पहले, और उसके बाद में 8वें वेतन आयोग के बाद में ये बढ़ने का इजाफा होता है, कितने तगड़ा इजाफा होता है। तो क्या ये तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये एंड इधर आ जाए, देखो यहाँ पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन्होंने कहा कि 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो क्या एक्चुअल में ये बढ़ोतरी होने के आसार हैं, दिखते हैं, क्या है। अब देखिए इन्होंने बोला 3.68 गुना जा सकता है, 44.44 तक जा सकता है, जो कि मिनिमम सैलरी जो 18,000 बेसिक है वो लगभग 26,000 के आसपास पहुंच सकती है। तो इसके बारे में सारे हम बात करेंगे कि आखिर कितना पॉसिबल है और क्या इतना मिल सकता है। और हम अब इसके बाद में लास्ट में ये भी देखेंगे क्या आपको पुलिस में आप जाते हैं या कनिष्ठ सहायक बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अच्छा, स्लाइड पे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि 7th पे कमीशन क्या था। देखिए हम चलते हैं सबसे पहले 7th पे मैट्रिक्स में। अब 7th पे मैट्रिक्स हम जब इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों ने सभी ने एक इस तरह से 7th पे मैट्रिक्स को देखा होगा। एक्चुअली सभी लोगों ने देखा होगा कि इसी से हमारा सारा कुछ कैलकुलेट होता है कि सैलरी आपकी बेसिक पे क्या होगी जब आप ज्वाइन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे हम सिर्फ इस वाले कॉलम में फोकस करेंगे जो हमारे लिए रिलेटेबल होगा, हम उसकी बात करेंगे। ये जो पे बैंड है 5200 से 20,200, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब 5200 से 20,200 पे आता है तो वहाँ पर ग्रेड पे हमको मिलता है 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800। 2400 तो खैर अब नहीं रहे, बाकी सीधे प्रमोशन 2000 से 2800 ग्रेड पे भी होता है। अब इसके बाद में सेकंड थिंग क्या है यहाँ कि जब हम ये जो एंट्री पे है, आप देख रहे हैं एंट्री पे, ये है हमारा 6 पे कमीशन जिसको बोलते हैं। 6 पे कमीशन का मतलब क्या है कि जब हमारा 2006 में 6 पे कमीशन लागू हुआ था तो उस टाइम हमारी बेसिक सैलरी 7,000 हो गई थी। फिर 1900 वालों की 7730, 2000 वालों की 8460, मतलब जो मिनिमम थी हमारे आपके जो सरकारी नौकरी लगी होगी आपके भाइयों की उस टाइम 2006 के साथ में, तो मिनिमम उनको इतनी सैलरी मिलती होगी। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं इंडेक्स, इंडेक्स में जो दिख रहा है 2.57, ये फिटमेंट फैक्टर इसको बोलते हैं। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब ये फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि ये 7th पे कमीशन जब आया,
7 पे कमीशन आया तो उसमें जो आपकी बेसिक थी, जो आपकी बेसिक थी 2006 के टाइम पे 6 पे कमीशन में जो आपका बेसिक था, उसका जब मल्टीप्लाई 2.57 से किया तो वो मिनिमम आपकी 7 पे कमीशन में सैलरी बनेगी, बेसिक सैलरी। तो उसी से उन्होंने अकॉर्डिंग ये निकाला कि लगभग 18,000 रुपये आपकी बेसिक बनेगी। ओके, तो क्या है, अब ऐसे ही जब हमारे पास में 7730 मतलब 1900 ग्रेड पे में थे, जब उन्होंने निकाला तो 2.57 पे 19,900 लगभग इतना सैलरी हमारा बेसिक बनेगी। ये सारा का सारा था उस टाइम। अब हम एक इसके लिए अब आपको थोड़ा सा इसको डिटेल वाइज और बताने के लिए मैंने अपनी एक स्लाइड बनाई है। हम सिर्फ स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पर सारा का सारा आपको बताएंगे। आप इसमें मैंने दिखाया कि पे बैंड जब आपका 5200 से 20,200 वाला है, यहाँ पर ग्रेड पे 1800 को मैंने लिया है, 1900 वालों को लिया है, 2000 लिया है और 2800 वालों को लिया है। इसमें जो आपका एंट्री पे है मतलब 6 पे कमीशन का जब आपका बेसिक हो जाएगा यहाँ पर 7000 बेसिक 7730 ये आपका बेसिक रहेगा उस टाइम का 2006 का टाइम बेसिक जो मैं आपको भाई बता चुका हूँ। अब इसमें जो 7 पे कमीशन जब लागू होगा तो 7 पे कमीशन में बेसिक का जैसे मान लीजिए बेसिक का 7,000 बेसिक है, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी जितना आएगा उसके हम अराउंड में आपको ग्रेड पे दे देंगे। ओके, ये सॉरी बेसिक दे देंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला गया था। हम चलते हैं सीधे इस पर आते हैं। ये आप मेन स्लाइड आप इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको सिंपल सा सारा का सारा समझ में आ जाएगा कि इतना जो 8th पे कमीशन की हाइप बना जा रही है मीडिया में और लोगों के बीच में, तो किस तरह से हाइप बनाई जाती है और क्या मतलब इसका लगता है कि सैलरी जितनी हमारी बढ़ेगी, अगर दुगनी सैलरी बढ़ जाती है तो कितनी सैलरी दुगनी बढ़ेगी या कितनी कम बढ़ेगी, कितना ज़्यादा बढ़ेगी, इसके बारे में बताएंगे। और बाकी जो रिमर्स फैले हुए मार्केट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो जैसे कि सीखेंगी, पहला है हम लोग सिर्फ बात करें ग्रुप डी वालों की, जो पियोन लेवल के हमारे कर्मचारी होते हैं। 1900 ग्रेड पे कुछ क्लर्क होते हैं और जो जूनियर स्टैंड होते हैं पुलिस होते हैं लेखपाल और 2000 ग्रेड पे की जॉब वाले, इनकी बात करेंगे। ऑडिटर अकाउंटेंट और ग्रेड पे जो 2800 ग्रेड पे वाले बच्चे हैं इनकी बात करेंगे। अब देखिए, जब हमारी मान लेते हैं जब हमारी जॉब 2006 के टाइम पे लगी होगी तो उस टाइम जो एंट्री पे था वो था 7,000 रुपये 1800 के लिए, 1900 के लिए 7730, 8460 2000 के लिए और 11,360 रुपये 2800 ग्रेड पे के लिए। ये आपका मिनिमम सैलरी मिलेगी। अब आपको सबको पता ही है कि जब भी जब जो सैलरी बनती है किसी भी एक कर्मचारी की, वो बेसिक के साथ में जब आपको जो बेसिक मिलेगा, बेसिक और प्लस डीए आपको जोड़ेगा। ये जोड़ने के बाद में आपकी सैलरी मिलती है। इसमें एचआरए भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं और बाकी जो भत्ते होते हैं वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो आपकी ये सैलरी बनती है। अब होता क्या है कि समय समय में हर एक साल में 2 बार आपके डीएनएस अलाउंस लगते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो वो साल में 2 बार लगता है, एक जनवरी में लगता है और सेकंड लगता है आपका जुलाई में। 2 बार ये आपका डीएनएस अलाउंस लगता है। वो अलग अलग गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अलग डिसाइड करती हैं कि आप कितना महंगाई भत्ता देंगे, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। अब देखो जब 2006 में 7,000 मिनिमम बेसिक पे आया। ओके, तो उसमें मान लीजिए सरकार ने बोला कि हम ठीक है बेसिक का 5% लगभग आपको दे देंगे या 7% आपको स्टार्टिंग में एक जुलाई से स्टार्ट कर दिया कि ठीक है जुलाई से आपको 7% आपको देते रहेंगे। और ये जो डीए होता है, ये डीए होता है वो सैलरी में तब तक मल्टीप्लाई होता रहता है कि जब तक आपका नेक्स्ट कमीशन ना आ जाए। जैसे जुलाई में जोड़ दिया 5%, उसके बाद में जब अगले जब जनवरी आएगी तो बोल देंगे अब हम जोड़ देंगे 12% आपका डीए जोड़ देंगे और इंक्लूड कर देंगे। तो 12 मतलब पहले 5 चल रहा था, अब उसमें 12% और जोड़ देंगे। मतलब क्या था कि 7,000 का सीधा सीधा आपको जाएगा 17%। तो 17% निकालने के बाद में बेसिक में जोड़ देंगे तो वो आपकी सैलरी बन जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे सारे के सारे। तो इस तरह से 10 सालों में 2006 से अगर हम बात करें 2006 से और 2016 तक जब हमारे पास नेक्स्ट 7 पे कमीशन आया, तब हमारा जो डीएनएस अलाउंस था वो लगभग 125% बढ़ चुका था। आप देखिए हाइक देखिए 125% बढ़ा। तो अब क्या है कि उस टाइम जब हमारे पास में 125% बढ़ गया तो हमारी उस टाइम सैलरी क्या बन रही होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है कि ये जो हम देख रहे हैं 7,000 का 125%, ये सैलरी वो है जो हमने एक
कह सकते हो कि हमारे पास में 1 जनवरी 2016 कौन कितनी सैलरी हमें मिल रही होगी ऑलरेडी, इसके बारे में बात करेंगे। तो डीए का 125% जो था वो आपका 8750 निकला, तो जो कि आपका बेसिक में जोड़ दिया जाएगा तो 15,750 ये सैलरी आपको ऑलरेडी मिल रही थी जब आपका 7 पे कमीशन लगा। और वहीं अगर आप बात करेंगे 1900 ग्रेड पे की, तो 7730 जो बेसिक था हमेशा उसी में आपका डीए का मल्टीप्लाई होता है। तो जब हमने जोड़ा तो ये आपकी लगभग 9662 निकली, तो आपकी सैलरी बनेगी जाके 17,392 ये ऑलरेडी हम पा रहे थे जब हमारे पास में 7वां वेतन आयोग लगा, मतलब 1 जनवरी 2016 के टाइम पर हम लोग इतनी सैलरी लगभग पा रहे थे। अच्छा, जैसे होता क्या, अब जैसे बात आते हैं कनिष्ठ सहायक की। सभी लोग जानते हैं कनिष्ठ सहायक की, वहाँ पर भी जब हमके बड़े भाई लोग जो भी होंगे वो जब ज्वाइन किए होंगे, तो जब मिनिमम सैलरी जो थी उनकी वो 460 मान लीजिए होगी। लेकिन पिछले 10 सालों में बढ़ते 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 उनका जो मिनिमम बेसिक था वो 10,575 आपका हो चुका था, और दोनों को जोड़ेंगे, जब बेसिक और डीए को जोड़ेंगे तो 19,035 वो कमा रहे होंगे ऑलरेडी। इसी तरह से आप ये देखिए, अब हुआ क्या है कि 7 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था उन्होंने कितना जोड़ा कि मैं 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको दूंगा, सरकार ने ये कहा। अब क्योंकि सैलरी हाइक होगी, सभी के पता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब वो जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो पुराने बेसिक में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट निकालेगी वो पुरानी बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 7,000 था आपका, तो 7,000 में 2.57 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये लगभग आपका 17,990 जाएगा। तो उन्होंने राउंड ऑफ में कर दिया 18,000। और वहीं 7730 जो 6 पे कमीशन में आपकी सैलरी बन रही थी 1900 ग्रेड पे में, तो उसमें उन्होंने 2.57 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बना जाएगा 19,866। साथ में जो पुलिस की आई है 84 से 60 पुलिस थी, कनिष्ठ सहायक थे, उसमें उन्होंने आपका हाइक दे दिया 2.57 का मल्टीप्लाई, तो 21,700 आपका लगभग बेसिकली हो गया। 21,742 है, राउंड ऑफ में उन्होंने 21,700 कर दिया लास्ट में जीरो दिखाने के लिए। तो इस तरह से आपकी ये 7th पे कमीशन में आपकी सैलरी बनी कि आपका बेसिक बन गया 18,000, 19,900, 21,700। अब जब आप अपना वही 7 पे मैट्रिक्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यही मिल रहा है। आप देखिए, तो ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गई, 18,000, 19,900, 21,700, ये आपका वही बेसिक है जो 7,000 में 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आया है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि 15,000 लगभग बैठेगी, लेकिन अब 15,000 तो बेसिक है, तो हमें हमेशा उससे ऊपर मिलेगा ना, ना कि। तो उन्होंने 18,000 इन्होंने एक फिक्स कर दिया था कि 18,000, 19,900 ये बेसिक आपका 2,000 ग्रेड पे में मिलता रहेगा। ये सारा का सारा उन्होंने गवर्नमेंट ने दिखाया कि क्या बेसिकली इतना हमें लोगों को इंक्रीमेंट मिला था। जो अब होता क्या कि मीडिया को इस तरह से कवर किया जाता है कि मीडिया हाइप बना देती है हर बात को। आप देखते हैं कि हर एक चीज़ को वो हाइप बना देगी। कैसे बना देगी, आप समझो। हम चलते हैं उस स्लाइड पे अपनी। अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग जब 7 पे कमीशन आया तब हम लोग 1 जनवरी 2016 को लगभग 15,750 हम लोग सैलरी उठा ही रहे थे। इधर देखो 15,750 उठा रहे थे। 19,035 हम ऑलरेडी एक पुलिस वाला या एक कनिष्ठ सहायक 19,035 उठा ही रहा था। और उसके बाद में अब होता क्या है कि जैसे बेसिक था कितना 8460 अब इन्होंने मीडिया में हाइक बना दी गई कि जो सैलरी है वो 8460 से सीधा उठाकर इतने गुना करके कितनी कर देगी, 21,700 कर देगी। मतलब कहाँ आपकी पहले सैलरी 484 थी, अब कहाँ पर उठाकर आपको 21,700 कर देगी। लेकिन अब जैसे कि हम लोग जब 8th पे कमीशन की बात आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना वो नहीं जोड़ते हैं। आज हमारी नौकरी के 5 साल हो चुके हैं, तो हम लोग हमारा पुराना बेसिक जो 21,700 है, हम वहाँ से नहीं कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारी पुरानी कितनी सैलरी मिल रही थी, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आज क्या मेरा बेसिक है, मेरा बेसिक मान लेते 25,200 अगर हमारा बेसिक है, तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं कि इसका कितना गुना हमको सैलरी मिलेगी। पहले क्या था, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आपको बातें दिखाई गई कि 8460 से उठाकर
21,700 कर दिया जाएगा। ये मीडिया ने बताया, लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया आपको, ना पहले बताया ना अब बताया, कि भाई आप तो पहले से ही 19,035 रुपये तो कमा रहे थे, तो जो बेसिक आपको इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में वो इससे होगा, ना कि आपके पुराने जब स्टार्टिंग में आपका छठा वेतन आयोग लगा था उस टाइम पे। ओके, तो जो एक्चुअल में हमारा इंक्रीमेंट अगर होगा तो वो कितना होगा, आप ये देखो, इस स्लाइड में देखो, नीचे अगर मैं आया तो सारे के सारे मैंने दिखाया आपको कि अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो हम लोग कितने पा रहे थे उस टाइम, 15,750 रुपये सैलरी पा रहे थे, 17,392 सैलरी पा ही रहे थे 1 जनवरी 2016 को, और 19,035 रुपये पा ही रहे थे। ठीक, ये हम पा रहे थे सारे के सारे, जितने लेखपाल हैं पुलिस में वो सारे ये पा रहे होंगे। अब उसके बाद में जो हमारी सैलरी में हाइक हुआ वो यहाँ से हुआ, इस जगह से हाइक हुआ, तब हमारी पहुंची जाकर 21,700 रुपये। मतलब केवल और केवल सैलरी में जो हमारा हाइक हुआ वो 2,665 रुपये यहाँ पर हुआ, 2,508 रुपये यहाँ पर हुआ, 2,250 रुपये यहाँ पर हुआ, और 3,436 40 रुपये यहाँ पर हुआ। मतलब क्या है कि लगभग लगभग 14% 14% 14% का ही केवल हम लोगों को छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में हाइक देखने को मिला था। लेकिन हमें दिखाया क्या गया, क्योंकि हमारी जो ये दिखाया कि हमारे जो बेसिक है ये वाला दिखाया गया, कैलकुलेट कहाँ से किया गया, 7,000 से लेकर सीधे 18,000 पे आ गए, 7730 से लेकर सीधे 19,900 से आगे, 8460 से डायरेक्ट हम 21,700 से आगे। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करके दिखाया कि हमारी सैलरी है वो लगभग 2.5 गुना से 3 गुना लगभग हमारी बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में डेटा और ये था, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से क्या बातें यहाँ पर सामने आई। ओके, तो अब देखो, ये आपको सारा का सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको 7th पे कमीशन की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने जब ये सारी बातें समझ ली हैं तो आपको अब आगे ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास में 7th पे कमीशन आया, 7th पे कमीशन आया तो हमारे पास में सैलरी क्या थी, और सैलरी में जब डीए लग रहे थे तो अभी हमारा कितना डीए चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात चलेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि इस टाइम जो हमारा करंट डीए चल रहा है, करंट डीए इस टाइम चल रहा है वो 53% लगभग चल रहा है। सभी को पता है 53 लगभग नहीं, 53% ही चल रहा है। अब हमारे पास में इस टाइम जनवरी चल रही है। अब हम मान के चलते हैं कि जो राउंड ऑफ में अभी 1 साल है हमारे पास में, 2026 में हमारा 8th पे कमीशन आएगा, तो उस टाइम तक जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो 2 इंक्रीमेंट लगभग और लग जाएंगे। 1 जनवरी में तो लग ही जाएगा, थोड़े दिन के बाद में, फिर 1 जुलाई में लगेगा। तो जैसे मान ले अभी 4% लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 57%, और लगभग 3% मान के चलते हैं। तो अगर हम एक राउंड ऑफ लें, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2026 आते आते जो हमारा नेट जो इंक्रीमेंट होगा डीए का वो 60% हो जाएगा। ये मान के चलते हैं 60% हो जाएगा। तो जो आपका इंक्रीमेंट फैक्टर होगा, मतलब भाई पहले 100% होता है, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो उसमें 60% का जो आपका इंक्रीमेंट फैक्टर है वो कितना रहेगा, जाके 1.6 का आपका ये रहेगा, 1.60 मान लेते हैं कि इतना रहेगा। मतलब जो हम अपनी बेसिक, अभी इसका कहने का मतलब है कि बेसिक जो है हमारा चल रहा है 21,700 रुपये, उसका उसका 1.6 टाइम्स आपकी सैलरी मिल रही होगी जब आप 1 जनवरी 2026 में गए होंगे। ओके, अभी जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारी सैलरी है कितनी, 21,700 रुपये बेसिक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी हमें सैलरी मिल रही है 1.53%। ओके, ये आपका राउंड ऑफ में देखा जाए इतना आपका इस टाइम मिल रहा होगा। धीरे धीरे करके जब हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब एक 8th पे कमीशन का टाइम आते आते इंक्रीमेंट जब हमारे डीए में होगा तो ये लगभग आपका 1.60 के टाइम पर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं ओवर कि हम लोग कितनी सैलरी मिलेगी। इसके लिए मैंने स्लाइड ये तैयार करी है। देखो, जब हमारा डीए 53 है, करंट डीए कितना है, 53% है हमारा, उस टाइम क्या बेसिक रहेगी। देखो, ये मैंने आपका सारा का सारा बना के तैयार किया है। देखिए, ऐसे कर लो, सारा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, देखिए बेसिक पे ऑफ पियोन। अब जैसे हम वही है, एक जो पियोन होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो न्यूनतम सरकारी एक जो कर्मचारी होता है वो लगभग पियोन का माना जाता है, जिसका ग्रेड पर 1800 का होता है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो पाएंगे कि जब 1 जनवरी 2026 को
जब हमारा अगला 8th पे कमीशन आएगा तो लगभग जो डीए है, डीए का इंक्रीमेंट वो 1.6 होगा। तो उसका जो बेसिक कितना होगा, ये हमेशा जो डीए होता है वो बेसिक में मल्टीप्लाई होता है तब जुड़ के मिलता है। तो 18,000 का जब 1.6 करेंगे तो वो लगभग आपका 28,000 रुपये, 28,800 रुपये आपकी सैलरी वो उस टाइम पा रहा होगा। ओके। अब उसके बाद में वहीं पर जब 1900 ग्रेड पे की बात करी जाएगी तो वो 19,900 का 1.6 निकालेंगे तो वो 31,800 रुपये ऑलरेडी पा रहा होगा। जब जब 1 जनवरी 2026 के टाइम की बात कर रहे हैं। वहीं एक लेखपाल पुलिस वाला, ये भी जब इन्होंने 21,700 जब ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम जब डीए लगेगा तो 34,720 रुपये वो उस टाइम ऑलरेडी ही पा रहा होगा। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो, ये आपका 1.6 हो गया। अब जितना भी सैलरी बढ़ेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिटमेंट फैक्टर होगा, वो 1.6 से ऊपर ही जाएगा। 1.6 से ऊपर जाएगा, ये तो आपको मान ही गए होंगे। अब होता क्या है कि मीडिया ने क्या होता है कि 2 पॉइंट कहाँ चला गया, हाँ 2.57 से लेकर और 2.87 के अराउंड में आपका लग सकता है। तो अब हम एक थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश की है कि क्या लगता है कि अगर हम 2.5 निकालते हैं तो सैलरी कितनी ज़्यादा ओवर हाइप होगी, कितनी ओवर हाइक हो जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब हम बात करेंगे, जब पुराने बेसिक में 18,000 जो बेसिक आपका है उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग लगभग आपका बैठेगा 45,000 रुपये आपका सैलरी मिल रही होगी, आपकी नई सैलरी मिलेगी। ओके। अब जैसे यहाँ पर जब 1.6 था, जब इतना मिल रहा होगा आपको उस टाइम, कितने टाइम, 1 जनवरी 2026 को ये सैलरी आपको मिल रही होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माने कि अगर हमको 2.5 का फिटमेंट फैक्टर मिला यहाँ पर तो हमारी सैलरी डायरेक्ट हो जाएगी 49,750 रुपये। वहीं अगर हम कनिशायक हैं, पुलिस में है, लेखपाल में है, तो अभी उस टाइम हमारी सैलरी मिल रही होगी 34,720 रुपये। लेकिन जैसे ही हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.5% का लगेगा, वो हमारी सैलरी हो जाएगी 54,250 रुपये प्लस एचआरए जो भी आपको मिल रहा होगा। अब देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखिए कितना हुआ, हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है डीए सैलरी में वो कितना हुआ, लगभग 56% हुआ है। 16,200 रुपये, 17,910 रुपये, 56% लगभग। देखो ये आपका 56% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा आपके पॉकेट में डालेगी, और क्या लगता है कितना हो सकता है? अब देखो, हम लोग कुछ पुराने रिकॉर्ड देखते हैं कि पुराने इंक्रीमेंट में क्या हुआ था। आप देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं 8th पे कमीशन। अगर हम 8th पे कमीशन लिखते हैं यहाँ पे, अब देखो हम लोग ये 8th पे कमीशन लिखा, अब पहले वाले पर जाते हैं, इसको ही देखते हैं हम लोग। तो नीचे आते हैं कहीं पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ अब ये देखिए यहाँ पर। अब देखो कि जब हमारे पास में ये रियल इंक्रीज इन पे आया, वही बात है कि पहले सेकंड पे कमीशन में 14% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। उसके बाद में थर्ड में 20% देखने को मिला, 27, 31। अब यहाँ पर देखिए 5th से 6th में एकदम से जो हिस्टोरिकल आपका एक बूम देखने को मिला था 54 का था, उसके बाद में लगभग 14.30 आया है। अब देखो, अभी हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जब 2.5 का अगर हम लेकर चलते हैं, 2.5 का लेकर चलते हैं तो हमारे पास लगभग लगभग 56% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो लगता क्या है कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम, आज के टाइम पे, आज का सिनारियो देखें तो गवर्नमेंट 56% का आपको इंक्रीमेंट देगी आपकी सैलरी में अगर हम 2.5 को लेके चलें? क्योंकि हमारे पास 14, 20, 27, 31, 54, 14.30 तक ही है मैक्सिमम। आज तक सिर्फ कमीशन में बढ़ी थी 54%। तो क्या आज के टाइम पर आपको लगता है कि 56% आपको एक गवर्नमेंट से आपको सैलरी में हाइक दे देगी? मुझे नहीं लगता, ये पॉसिबल शायद नहीं है। तो अगर आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आएंगे और वास्तविक दुनिया में आपको सोचेंगे तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि 56% का कोई भी इंक्रीमेंट देने की कोशिश में ये गवर्नमेंट होगी। ओके। क्योंकि बहुत से फैक्टर इसमें काम करते हैं कि सैलरी कर्मचारियों को कैसे बढ़ाई जाती है और किस तरह घटाई जाती है, कितनी सैलरी डिसाइड करी जाती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको पिक्चर सारी क्लियर हो चुकी होगी पहले से कि हमें यहाँ पर कितना आपको सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा और कितना पॉसिबल है। ओके। अब हम चलते हैं फिर से अपनी स्लाइड पे।
तो 2.5 से जब मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मुझे शायद 56% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो मुझे मुझे नहीं लगता कि एक कर्मचारी को उतनी मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं। जब मैंने 1.6 में हमने, ठीक है, थोड़ा-सा और नीचे लेके चलते हैं, 2 का देखा कि अगर हम जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.5 की जगह अगर हम 2 का लेके चलते हैं तो क्या आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए 28,800 से 36,006 तक 36,000 तक आपकी सैलरी बढ़ने के आसार मुझे दिखाई पड़े हैं कि हाँ, अगर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बेसिक में अगर 2 का फैक्टर लेके चलती है, तो पहले जो सैलरी आपकी 31,840 रुपये बन रही होगी, वो उस टाइम 29,800 रुपये बनेगी। वहीं पर अगर आप 1 जनवरी 2026 को आपका जो बेसिक बना जाके सॉरी, जो आपको बेसिक और डीए मिलाकर जो सैलरी बन रही थी वो 34,720 रुपये है, और उसके बाद में जब आपको 2 का फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा तो लगभग ये 34,400 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सैलरी में लगभग इंक्रीमेंट देखने को मिला वो कितना मिला है, 25%, 25%, 25%, 25%। अब ये थोड़ा सा मुझे लगा है कि ठीक है, 25% तो लगभग आपका आ ही जा रहा है कि 25% तक दे सकती है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है सैलरी में 72,000 इंक्रीमेंट देखने को मिला, 7200 रुपये, 7960 रुपये, 8680 रुपये आपको देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा मुझे रियलिस्टिक लगा है, कितना शायद पॉसिबल हो सकता है कितना दे ले। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो यहाँ पे 16,000 रुपये बन रहा था। अब चाहो तो मैं इस स्लाइड को आपको शेयर कर भी दूंगा, अगर आपको चाहिए पीडीएफ वाली। 16,600 रुपये कहाँ इतना सैलरी का गवर्नमेंट को मिल सकती है, एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, मुझे नहीं पॉसिबल लगता है। अब देखो हमने एक और किया है कि अगर मेरा मानना है कि जो सैलरी है वो 1.6 तो आपको चल ही रहा था फिटमेंट फैक्टर आपका इससे पहले वाले 2016 से, लेकिन अब उससे ऊपर जाएगा तो 1.87 या 1.92 के आसपास ही आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। इससे ऊपर शायद मुझे नहीं लगता कि 2 के आसपास जाएंगे, अगर जाएंगे तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन लगता तो नहीं है कितना लगभग इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर अगर हम 1.92 इंक फैक्टर लेकर चलते हैं तो ये आपके 20% तक आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो नई सैलरी होगी 2000 ग्रेड पे वाले बच्चों की, वो लगभग 41,664 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। ये वो बच्चे हैं जो अभी लेखपाल बनेंगे या पुलिस में जाएंगे, कनीय सहायक बनेंगे, जो भी हैं उनको अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 का मिलता है तो आपकी सैलरी 43,400 रुपये होगी, और अगर वहीं आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 का लगाया तो गवर्नमेंट आपको 41,664 रुपये मिलेगी। तो इससे मुझे ये लगता है कि अगर आप 2026 में कनीय सहायक बनते हैं या पुलिस में जाते हैं, लेखपाल में जाते हैं, तो 50,000 रुपये मुझे कहीं से बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक मीडिया के द्वारा एक हाइप क्रिएट की गई है कि इतने सैलरी बन सकती है, इतनी बन सकती है, कह सकते हैं कि, लेकिन ये मीडिया है, आप जानते हैं, इनका काम ही है इस तरह से बातें करना, ओके, स्तंभ बोले जाते हैं। तो इनको ज़्यादा बातों पर ध्यान ना दो, मीडिया की बातों को, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस देखो, ये रिसर्च देखो मेरी, आपको सारी की सारी पिक्चर यहाँ से क्लियर होती हुई नज़र आएगी कि वास्तव में क्या हो सकता है। आप पुराना ट्रेंड देखिए, पुराना एनालिसिस देखिए कि गवर्नमेंट ने कितना कितना इंक्रीमेंट किया है, कितना पे कमीशन में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो लगभग 56%, 60% कहीं पर दिखाई नहीं देता, और इतना कभी होगा भी नहीं इंक्रीमेंट। अगर हम देखें पहले कभी 64-54% आपका इंक्रीमेंट हो गया होगा, अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि 56% तक आपका इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो मीडिया से दूर रहें, पेपर से दूर रहें, केवल प्रॉपर अपने काम की न्यूज़ पढ़ें। बाकी जिन बच्चों ने ये शायद अपने मन में अरमान संजो लिए होंगे कि इतनी ज़्यादा सैलरी हमारी बढ़ जाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ज़मीन पर आ जाओ, वही अच्छी बात है, बस अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ओके, सारा की सारी स्लाइड समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि आपको इतने रुपए क्यों नहीं मिल सकते हैं, इसमें रीज़न ये है कि देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ही ऑब्जर्व नहीं करती है, उनके पास में और भी कंपोनेंट और भी फैक्टर होते हैं जिन पे उनको अपना आकलन लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने आपको सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दे दी, तो जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतने ज़्यादा कह सकते हैं अपनी एक लोकल लैंग्वेज में हाथ खोलेंगे, जितना ज़्यादा आपकी पॉकेट में पैसा आएगा उतना ज़्यादा आप खर्च करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, आप मान के चलो कि जो, क्योंकि वो उनको ये देखना होता है कि भाई हमें गरीबों को भी खाना देना है,
अब उनके पास उतना पैसा है नहीं। भाई आपको तो गवर्नमेंट ने ठीक है सैलरी आपकी दोगुनी कर दी, तो आपको तो जो भी मन है वो खरीद लेंगे। लेकिन क्या है, अब गवर्नमेंट को ये भी देखना कि हमें जो टैक्स दे लेते हैं लोगों से, तो उनका हमें राशन भी खरीदना गरीबों के लिए। क्या अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इतना रुपए दे दें, लगभग 21,000 से लगभग सीधा सीधा 18,000 से अगर हम 30,000 32,000 दे दें, तो जो एक बंदा 18,000 में सर्वाइव कर पा रहा था, अब उसके पॉकेट में एकदम से दोगुनी, लगभग मान के चलो 36 या 32,000 रुपये आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा हाथ खुलने को मिलेंगे। ज़्यादा हाथ जब खुलने को मिलेंगे तो महंगाई शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, और जिससे थोड़ा गरीबों को और सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है, जो कि मतलब ठीक है गवर्नमेंट के हिसाब से। इस तरह से आप अपना सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8th पे कमीशन में आपकी कितनी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी हाइप कर सकती है। कैसे, अगर आपको अपना निकालना, आप अपना अनुमान लगा के निकाल सकते हैं। जैसे कि जो फिटमेंट फैक्टर है, वो अगर हम 1.87 का लेके चलें, तो जो भी आपकी इससे 7 पे कमीशन का बेसिक होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद में वो उतनी आपकी निकल आएगी। अब हम लास्ट में थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज आपका एक पुलिस वाले की सैलरी लगभग कितनी बनेगी। अब देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए एक छोटी सी सिटी में कोई बंदा एक कांस्टेबल बनता है। मान के चलते हैं कि कांस्टेबल वो अ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मान के चलें, छोटी सी कोई एक ले लेते हैं, शाहजहानपुर ले ले, या फिर एटा ले लो, इटावा ले लो। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाई जेड ग्रुप में आती हैं। तो उनके बाद लेकर बात करते हैं। जैसे मान लो कोई कांस्टेबल है, 2000 गेट पे की जॉब है उसकी, 2000 गेट पे की जॉब है, और उसकी पोस्टिंग हो गई है डिस्ट्रिक्ट इटावा में। डिस्ट्रिक्ट इटावा में पोस्टिंग हो गई है। यहाँ पर हम लोग एचआरए को इंक्लूड करेंगे साथ साथ में, तो कितनी सैलरी बनेगी। तो देखो जैसे मान लीजिए अगर 21,700 रुपये उसकी बेसिक सैलरी बनेगी। अगर गवर्नमेंट 2% का दो का फिटमेंट फैक्टर लगाती है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो 43,400 रुपये उसकी सैलरी होगी। और यहाँ पर जो आपका डीए है वो एकदम से शून्य हो जाएगा, मतलब ये सैलरी आपकी मिलेगी। अब होता क्या है कि कहीं ना एक दो मैंने वीडियो ये देखे कि शायद कुछ टीचर्स ने गलत बता दिया या जानकारी उनको नहीं है, कि जो एचआरए होता है, एचआरए कमीशन से बिल्कुल अलग होता है। एचआरए कभी नहीं बढ़ता है। एचआरए मतलब बढ़ता है लेकिन उसका अलग कमीशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप 8th पे कमीशन जब आएगा, 8th पे कमीशन में बेसिक के साथ साथ में जो डीए भी हाइक होगा, तो जो एचआरए होगा वो भी हाइक होगा। ऐसा नहीं है, एचआरए आपको जितना है उतना ही मिलेगा। एचआरए में एचआरए का अलग अपना कमीशन होता है, एचआरए का अलग अपना रिव्यू किया जाता है और रिवाइज किया जाता है, बाकी ये अलग किया जाता है। तो आपको जैसे 43,000 अगर आपको 43,400 ये सैलरी आपकी मिल रही होगी उस टाइम, तो आपका एचआरए इटावा में देखा जाए, इटावा में या कन्नौज हो गया, औरैया हो गया, ये जो जनपद हो गए, और उन्नाव हो गए इस टाइप के, तो वहाँ पर आपको जो एचआरए होगा, एक आपके जैसे कोई गांव के क्षेत्र में आपका थाना लग गया तो 800 रुपये ही मिलेगा, या शहर में आपका ड्यूटी लग गई तो आपको 1200 रुपये एचआरए मिलेगा। तो ये लगभग आपको अगर हम ऐड करेंगे तो लगभग 0,0,8,4,12 कैरी 4,4 44,200 रुपये सैलरी मिलेगी। और वहीं अगर आप 400 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो 54,400, सॉरी 44,400 रुपये आपकी सैलरी इतनी लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो इतना कुछ खास आपको दो, जब फिटमेंट फैक्टर 2 लगाते हैं तो इतना ही आपको देखने को मिलेगा 25%। ये 25% और 25% हो गया, 20% हो गया, ये मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हम, ये मुझे इसलिए रियलिस्टिक लगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग लगभग ओवर द ईयर हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी के आसपास हुआ है। ऑन एन एवरेज 20%, 22%, 25% इतना ही लगभग इंक्रीमेंट हुआ है। ये देखिए अगर हम बात करेंगे अपना इस वाले की, तो ये 20, 22, 25% जो है वो कौन सी जो लाइन में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 के टाइम पर और 1.92 के टाइम पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा पुराना जो पास्ट में जो सिनारियो चला आ रहा था कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 14% का हुआ, 56%, तो खैर अब तो होगा ही नहीं, 54%, तो ये तो हटा दीजिए। लेकिन जो एवरेज है वो इतना ही बड़ा, तो वो हमको फिटमेंट फैक्टर 2 के टाइम पर और 3 के टाइम पर ही 1.92 के टाइम पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से
आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बताया कि आपका जो एचआरए है पुलिस का, वो भी बढ़ेगा, एचआरए नहीं बढ़ता है, एचआरए हमेशा उतना ही रहता है। एचआरए का एक अलग कमीशन होता है कि एचआरए कैसे निकाला जाएगा, उसका पे कमीशन से कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो दो तरह से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप लेखपाल बन गए, पुलिस बन गए, जूनियर असिस्टेंट बन गए, तो या तो आपकी सैलरी 1 पॉइंट, मेरा मेरा कहना, जो मेरा एक अनुमान कहता है, मेरा एनालिसिस कहता है कि या तो सैलरी आपकी बेसिक का, मतलब अगर आप पुलिस में हैं, लेखपाल में हैं, तो बेसिक जो आपका 21,700 रुपये होगा, या तो इसका आपको 1.87 हार्डली मिलेगा, इतना मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। 1.87 मिलेगा, 1.92 मिलेगा, या हार्डली है कि आपका 2 ही मिले। मुझे इस पे ज़्यादा आपका थोड़ा सा लगता है कि इतना ही आप मिलने का अनुमान लगता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी सैलरी निकालनी है तो 21,700 रुपये का 1.87 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना मल्टीप्लाई है उसका जो इस टाइम एचआरए चल रहा है, अगर आप छोटे डिस्ट्रिक्ट में हैं तो 800 रुपये गाँव के क्षेत्र में मिलेंगे, शहर में होंगे तो 1200 रुपये मिलेंगे, इतना ही मिलेगा। अब किसी ने बोल दिया है कि मेरे भाई 2,500 रुपये, 2,400 रुपये हमारी एचआरए मिल रहा है, 1 रुपये कमीशन में एचआरए हमारा 5,000 रुपये हो जाएगा। भाई उनको बिल्कुल जानकारी नहीं इस बारे में है, तो ये बिल्कुल गलत बताया है। एचआरए कभी नहीं बढ़ता है पे कमीशन के साथ में, एचआरए बाद में बढ़ेगा, लेकिन इतना भी हाइक नहीं हो जाता कि सीधे सीधे आपका दोगुना तिगुना कर दिया जाएगा। भाई अगर उन्होंने बोला कि 800 हमारा एचआरए अगर लग रहा है किसी ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं, तो हमारा 800 का 2,000 रुपये हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एचआरए आपका वही रहेगा पे कमीशन के टाइम पे। और जहाँ तक एचआरए हमारा जो अब रिवाइज होगा, इसका जो किया जाएगा वो लगभग शायद 2028 या 29 में किया जाएगा। तब तक जो एचआरए इस टाइम प्रेजेंट में चला आ रहा है वही चलेगा। तो होप आपने इस वीडियो को समझा होगा कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी एज ए पुलिस, एज ए लेखपाल, ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट। तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। थोड़ा सा इसमें पीडीएफ को बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एनालिसिस करना जरूरी था कि आपको थोड़ी सी सही जानकारी दी जाए कि जो लोग आप लोग हवा में उड़ रहे थे कि सैलरी हमारी 50,000 55,000 हो जाएगी, उससे थोड़ा नीचे आ जाओ, इतना कुछ ज़्यादा खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखने को ही मिलेगा कि अगर आपकी सैलरी इतनी बढ़ रही है तो अगर इतना बढ़ भी जाती है तो अगर मान लेते एक तो अगर मान लेते हैं कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ भी जाती है एक पल के लिए, 2.87 या 3 मान के चलते हैं कि आपकी इतनी सैलरी बढ़ जाती है, तो टैक्स स्लैब को इतना सेट कर दिया जाएगा कि आप पहली बात, अगर आपको इतने सैलरी 3 पॉइंट के आसपास या 2.87 के पास में आ गई तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग इनकम टैक्स में दायरे में लाने की कोशिश कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घूम फिर के बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है कि सैलरी आपको कुछ ज़्यादा खास मिलेगी नहीं अगर आप दूसरा ग्रेड पे की नौकरी करेंगे। बस केवल केवल एक 8 पे कमीशन है वो लगा दिया जाएगा, बस एक थोड़ा सा रिवाइज कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता है कि इससे कुछ ज़्यादा खास देखने को मिलेगा। और मैं आज उसी बात पे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो 2,000 ग्रेड पे की नौकरी के साथ साथ में अगर आप पालें, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आप आगे एटलीस्ट 4200 ग्रेड पे की नौकरी की तैयारी करते रहें, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। आप सोचो कि 8 पे कमीशन में हमारी सैलरी दोगुनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, और शायद इस पर ऐसा होगा भी नहीं। हमेशा मैंने आपको सच बातें बताई हैं, सब कुछ भी लाव लपेट नहीं किया है। तो होप आपको ये मेरा वीडियो और ये एनालिसिस समझ में आया होगा, ये जो रिसर्च समझ में आई होगी। तो अब फिर मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।